हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। काली अमावस की रात का सन्नाटा ऊटी के उस भयानक जंगल को बड़ा हैबतनाक बना रहा था। हवा तेज़ थी और बेहद ठंडी चल रही थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। जंगल के बड़े बड़े घने पेड़ अपना सीना ताने खड़े थे। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ें उस जंगल में अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। मगर उस जंगल में एक 27 वर्षीय नौजवान जिसका नाम अक्षय था, वो बेहद उदास चेहरे से चुपचाप वहाँ खड़ा आसमान को घूरे जा रहा था। उसके खड़े होने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे जंगली जानवरों और इस भयावह माहौल में कोई फ़र्क ना पड़ता हो। अक्षय की आंखों में आंसू थे। वो बहुत गहरी सोच में गुम था। अचानक अक्षय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आगे से कोई बहुत तेज़ी से गुजरा हो और बेहद ठंडी तेज हवा का थपेड़ा उसके चेहरे से टकराया। अक्षय अपनी सोच से बाहर आ गया। वो तुरंत इधर उधर देखने लगा। तब उसकी निगाह सामने एक पीपल के पेड़ पर टकराई जो अंधेरे और कोहरे के बीच एक अजीब सी रोशनी में चमक रहा था। वो पेड़ बहुत पुराना मालूम होता था। उस घने पीपल के पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं ज़मीन तक फैली हुई थी और उस पेड़ के नीचे एक अघोरी आंखें बंद किए एक बड़े गोल घेरे के बीच बैठा हुआ था, जो इंसानी हड्डियों की माला पहने हुए था। उस अघोरी के होंठ हिल रहे थे। अक्षय के कदम खुद ब खुद उस अघोरी की ओर चल दिए। अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ाता हुआ उस गोल घेरे को तोड़ता हुआ उसी अघोरी के ऊपर जाकर गिर गया। अघोरी गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से में अक्षय की ओर देखकर कहा, मूर्ख लड़के, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बरसों की साधना को विफल कर दिया। बस कुछ देर की बात थी। मैं वो द्वार खोलने में सफल हो गया था, लेकिन तेरी वजह से मैं नाकामयाब हो गया। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा, मूर्ख। अक्षय की नज़र जब उस क्रोधित अघोरी की लाल आंखों पर पड़ी तो वो बुरी तरह से डर गया। पता नहीं उस अघोरी की आंखों में ऐसा क्या था कि जो अक्षय उस भयानक जंगल में इस अमावस्या की रात में नहीं घबराया। वो उस अघोरी की लाल आंखें देखकर घबरा गया, जो अजीब से अंदाज में चमक रही थी। अक्षय घबराई हुई नज़रों से देखने लगा। चाहूँ तो इसी वक्त तेरी जान ले सकता हूँ मूर्ख लड़के, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां इस अंजाम को भुगतेंगी। अक्षय, जो पहले से ही उदास और डरा हुआ था, वो अघोरी से बोला, इससे अच्छा तो बाबा कि तुम मुझे जान से ही मार दो। वैसे भी मैं यहाँ मरने के लिए ही तो आया था। वरना आप ही बताओ, इस काली अंधेरी रात में इस जंगल में मैं क्या लेने आऊँगा? अगर मरना ही था तो जहर खा लेता, किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। उसके लिए तुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? जीते जी तो मैं किसी के काम ना आ सका। सोचा था मरने के बाद किसी जंगली जानवर के ही काम आ जाऊं। अघोरी ने देखा कि अक्षय की आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं है। यह देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो कुटिल मुस्कान लिए अक्षय से बोला, तू इस संसार का ठुकरा हुआ मनुष्य लगता है। इस संसार से तंग आ चुके मनुष्य ही जंगलों का रुख करते हैं। तेरी आंखों में मौत का खौफ नहीं है बच्चे, और जिनकी आंखों में मौत का खौफ होता है वो अजय होते हैं। कहें का बाबा, मैं तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर पराजय ही हुआ। आंखें गरीबी में खुली। एक अनाथालय में एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी चली गई।
कर्जदार पीछे पड़े हुए हैं बाबा। अगर तू चाहे तो तू भी संसार का हर सुख पा सकता है। धन दौलत नौकर चाकर बंगले गाड़ियाँ सब तेरे कदमों में होंगे। अघोरी की बात सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई। क्या ये सब कुछ मुमकिन है बाबा? क्यों नहीं, तंत्र साधना में सब कुछ मुमकिन है। अक्षय के मन में अचानक एक लालच ने जन्म ले लिया। तो मुझे क्या करना होगा बाबा? अक्षय की बात सुनकर अघोरी ने अपना हाथ पीछे की ओर किया। अचानक उसके हाथों में एक प्राचीन किताब आ गई। यह देखकर अक्षय हैरान हो गया। अघोरी ने उस प्राचीन किताब को अक्षय को पकड़ा दिया। किताब के हाथ में आते ही अक्षय को अपने अंदर एक बड़ा सा अजीब सा अनुभव हुआ। अक्षय उस किताब को देखने लगा। उस किताब के कवर पर एक बेहद सुंदर स्त्री का चित्र बना हुआ था और उस किताब का नाम था यक्षिणी। ये वो प्राचीन किताब है जिसने बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी। कर पाएगा क्या? जिस संसार ने मुझे मेरी गरीबी की वजह से ठुकराया, उसको नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। अघोरी ने धीरे धीरे कदमों से चलकर अक्षय के नज़दीक आकर कहा, तो फिर जाकर ठीक उसी जगह बैठ जा जहाँ मैं बैठा हुआ था। अक्षय किताब लेकर उसी पीपल के घने पेड़ के नीचे उस गोल घेरे के अंदर जा बैठा। इस किताब के 11वें पन्ने पर कुछ मंत्र लिखे हैं। तुझे 11 दिन तक उन मंत्रों का जाप करना होगा, भूखा प्यासा रहकर। याद रख, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने बहुत से दिल दहलाने वाले दृश्य नज़र आएंगे, लेकिन वो सब तेरा भ्रम होगा, सच्चाई नहीं। किसी भी कीमत पर इस गोले से बाहर मत निकलना, वरना तेरी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। ठीक 11वें दिन उस यक्षिणी को तू अपने सामने पाएगा। वो तेरे सामने कुछ शर्तें रखेगी। उसकी शर्तों को तुझे मानना होगा। बाबा, उसे यक्षिणी के बारे में कुछ तो बताइए बाबा। यक्षिणी यक्षलोक की वासी बेहद सुंदर स्त्री होती है, मगर वो इंसान नहीं होती और उस लोक के द्वार कुछ दुर्लभ पीपल के पेड़ पर ही खुलता है, जिसे सिर्फ तंत्र मंत्र की शक्ति से ही देखा जाता है और खोला जा सकता है। जहाँ तू बैठा है वो पीपल के पेड़ हजारों साल पुराना है। यक्षिणी तुझे संसार की हर वस्तु लाकर दे सकती है। देखते ही देखते तेरे दिन बदल जाएंगे। अब देर मत कर, आज से ही और अभी से मंत्र जाप शुरू कर दे। इतना कहकर वो अघोरी वहाँ से चला गया और अक्षय की नज़रों से छुपकर दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा कुटिल मुस्कान लिए अक्षय को देखने लगा। उस अघोरी की लाल आंखें रात के अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थी। देखते ही देखते वो अघोरी वहाँ से गायब हो गया। अक्षय के दिल में लालच ने जन्म ले लिया था। मोह माया में अंधा होकर वो ये भी भूल गया कि वो क्या करने जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई और फिर दूसरी रात। अक्षय भूखा प्यासा लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्रों का जाप करते हुए आज अक्षय की चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी गर्लफ्रेंड लिली की रोने की आवाज़ टकराई। अक्षय ने देखा उसके सामने लिली खड़ी हुई उसे देखकर रो रही थी। ये तुम क्या करने बैठ गए अक्षय? मैंने जरा सा गुस्से में क्या बात कर ली, तुम तो नाराज़ हो गए? अक्षय, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट फूड चिकन फ्राई और दाल मखनी लेकर आई हूँ। मुझे पता था कि तुमने खाना नहीं खाया। चलो उठो यहाँ से। लिली और खाने को देखकर एक बार अक्षय का ध्यान जरूर भटका, क्योंकि वो 4 रातों से भूखा प्यासा था।
मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। अक्षय ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर बाद लिली हवा बनकर उड़ गई। 8वीं रात अचानक अक्षय के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से लिली अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर उस बवंडर के बाहर निकलकर अक्षय के सामने आ गई। उसका कटा हुआ सर अक्षय को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में दृश्य अक्षय के लिए दिल दहला देने वाला था। कटे हुए सर ने हंसते हुए अक्षय से कहा, तू ये सब कुछ लिली के लिए ही कर रहा है ना? देख, जिन लोगों से तूने पैसे उधार लिए थे उन लोगों ने तेरी लिली को मार दिया। इतना कहकर लिली के धड़ ने अपना कटा हुआ सर उठाकर अक्षय की ओर फेंका। अचानक अपनी ओर लिली का कटा हुआ सर आता देख अक्षय घबरा गया और घबराकर उठ बैठा। वो उस घेरे से बाहर आने ही वाला था कि उसे बाबा की बात फिर से याद आ गई। वो तुरंत बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा। मगर बंद आंखें करके भी अक्षय को ये नज़ारा बार बार दिखाई दे रहा था, मानो उसने आंखें बंद की ही ना हो। मगर अक्षय ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार मंत्रों का जाप करता जा रहा था। 11वीं रात अक्षय भूख और प्यास से निढाल हो चुका था। उसे अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास के मारे उसका दम निकले जा रहा था, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उसके कानों में एक स्त्री की सुरीली आवाज़ टकराई, आंखें खोलो अक्षय, तुम्हारी साधना सफल हुई। अक्षय ने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा उस गोल घेरे के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी हुई उसे घूर रही थी। अक्षय उसकी सुंदरता में खोते हुए बोला, कौन हो तुम? यक्षिणी। अक्षय के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात दौड़ गई। अघोरी ने कहा था कि ठीक 11वीं रात में यक्षिणी इस गोल घेरे में प्रकट होगी। अक्षय यक्षिणी की खूबसूरती में खो सा गया था। उसकी खूबसूरती देखकर अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल बैठा। वह बस यक्षिणी को देखे जा रहा था। मैं आ गई अक्षय, आज से मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूँगा क्या वो सब लाकर मुझे दोगी? हाँ अक्षय, आज के बाद जिस चीज़ की भी इच्छा करोगे वो मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगी, सिवाय एक इच्छा के। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय चौंक गया। और वो क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या तुम मेरी हर शर्त तुमको मानोगे? यक्षिणी के सम्मोहन में खोए अक्षय ने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसके दिमाग में अघोरी की कही हुई बात चल रही थी, क्योंकि अघोरी ने कहा था यक्षिणी तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखेगी, उन शर्तों को तुम मान लेना। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होठों पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई। पहले शर्तें तो सुन लो अक्षय, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने बोल ही दिया है तो तुम्हें शर्तें माननी ही होंगी। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे कभी भी वापस जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी और आज़ाद हो जाऊंगी। मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, और एक पति अपनी पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। मेरी 2 शर्तें हैं, वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस धन दौलत, बंगला, गाड़ी, संसार का हर ऐशो आराम मैं चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अक्षय के बेहद नज़दीक आ गई
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे प्रिय अजय। अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में एक बार फिर से खो गया। वो नादान नहीं जानता था कि बगैर शर्तें सुने उसने यक्षिणी की सारी शर्तें मानकर क्या मुसीबत मोल ले ली थी। कहते हैं कि इंसान की फितरत में ही जल्दबाजी होती है और वो इसी जल्दबाजी की वजह से खुद को मुसीबत में डाल लेता है। बहुत देर तक यक्षिणी को ऐसी ही निहारने के बाद अक्षय यक्षिणी की ओर देखकर बोला, वैसे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम मुझे जिस नाम से भी पुकार सकते हो, कोई बात नहीं। मोहिनी, रागनी, जो नाम तुम्हें पसंद हो। मैं तुम्हें रागनी के नाम से बुलाया करूँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी अक्षय। याद रखना अक्षय, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साये की तरह रहूँगी। सिर्फ तुम ही मुझे देख पाओगे, मुझे कोई और दूसरा नहीं देख सकेगा। जब तक मैं ना चाहूँ, मैं तुम्हारी आँखों के सामने हमेशा रहूँगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे मैं पूरे 11 दिन से भूखा और प्यासा हूँ। अक्षय का इतना ही कहना था कि यक्षिणी जाकर अक्षय से बुरी तरह लिपट गई और एक तेज ठंडी हवा का बवंडर उठा। काली रात में तेज हवा के बवंडर ने जंगल के माहौल को और ज़्यादा भयानक बना दिया। जंगल के जानवर बेचैन हो उठे। भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज़ जंगल में गूंजने लगी। देखते ही देखते उस बवंडर में यक्षिणी और अक्षय समा गए। अचानक बवंडर शांत पड़ गया। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब उस भयानक जंगल में कोई नहीं था सिवाय एक व्यक्ति के, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में भेड़िए की तरह चमक रही थी। वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी था जिसने अक्षय को वो प्राचीन किताब दी थी। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस तरफ आ गया जहाँ कुछ देर पहले अक्षय यक्षिणी साधना कर रहा था। उस गोल घेरे में वो प्राचीन किताब पड़ी हुई थी जिसे अक्षय यक्षिणी के सम्मोहन में भूल ही चुका था। उस अघोरी ने वो किताब उठा ली और एक रहस्यमयी कुटिल मुस्कान उसकी होंठों पर तैर गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और देखते ही देखते वो अघोरी उस हवा में कहीं गायब सा हो गया। मगर उसी जंगल में उस पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर एक साधु अपने शिष्य के साथ आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। सामने आग जल रही थी और उस आग के ऊपर एक मटकी टंगी हुई थी। उस साधु का शिष्य साधु के सामने बैठा हुआ साधु को देख रहा था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ मटकी फूट गई। साधु ने डर से घबराकर अपनी आंखें खोल ली और चिल्लाकर बोला, अनर्थ, अनर्थ, ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। किसी ने घोर अनर्थ कर दिया है, मोहन, घोर अनर्थ। अघोरानंद के चिल्लाने से उसका शिष्य मोहन घबरा गया। उसने अपने गुरु को इतना डरा घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। मोहन डरते डरते अघोरानाथ से बोला, क्या हुआ गुरुजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने आपको कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं मोहन, मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। कुछ देर पहले जो तूफ़ान उठा था, शायद वह तूफ़ान उस बुरी शक्ति का संकेत था। कैसी अनहोनी गुरुजी? तूने देखा नहीं मोहन, किस तरह से इस मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये विनाश के संकेत हैं। कोई ऐसी शक्ति इस धरती पर आ गई है जो इस धरती की नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ गुरुजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी ने इस धरती पर किसी दूसरे लोक के प्राणी को अपने बुरे मकसद के लिए बुलाया है।
भला दूसरे लोक के प्राणी से मटकी टूटने का क्या संबंध है गुरुदेव? जो मटकी टूटी है वह मटकी कोई मामूली मटकी नहीं थी। इस धरती की बुरी से बुरी शक्ति भी इस पवित्र मटकी को नहीं तोड़ सकती थी। मटकी के टूटने का संकेत किसी बुरी शक्ति के आवागमन का संकेत है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वह बुरी शक्ति किस लोक से आई है? उसे किसने बुलाया और उसका मकसद क्या है गुरुजी? इस बात का पता लगाना बेहद ज़रूरी है मोहन। जब भी किसी दूसरे लोक की बुरी शक्ति इस धरती पर आई है तो अपने साथ सर्वनाश ही लाई है। गुरुजी, आप कैसे पता लगाएंगे? उस दूसरी दुनिया के शक्ति के बारे में पता लगाने के लिए किसी दूसरी दुनिया के ही प्राणी को बुलाना होगा। इतना कहकर अघोरानाथ ने अपनी झोली में रखी हुई शमशान की मुट्ठी भर राख निकालकर जमीन की ओर फेंक दी। जैसे ही शमशान की राख ने जमीन को छुआ, अचानक चारों तरफ भयानक हवाओं का शोर बढ़ गया और जमीन हिलने लगी। जमीन को हिलता देख मोहन घबरा गया, मगर अघोरानाथ ने आंखों ही आंखों में मोहन को अपनी जगह से ना हिलने की चेतावनी दी। मोहन के पैर वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक जमीन हिलती रही और जिस स्थान पर शमशान की राख गिरी थी, अचानक वहाँ की जमीन फटी और उसमें से एक काला धुआं निकलकर बाहर आ गया। देखते ही देखते वह काला धुआं एक परछाई की शक्ल में बदल गया। अघोरानाथ की ओर गुस्से से देखने लगा। उस परछाई की आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि उसकी आंखों में आग के शोले बरस रहे हों। उस परछाई ने क्रोधित होकर अघोरानाथ की ओर देखकर कहा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर तुमने? कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर बुरी शक्ति के होने का संकेत मिला है, और वह बुरी शक्ति इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आई है। मुझे बता कि उसे किसने और क्यों बुलाया है। अघोरानाथ की बात सुनकर वह परछाई जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मोहन को पूरा जंगल हिलता हुआ सा महसूस होने लगा, और अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और अघोरानाथ की ओर देखकर कहा, जिसे आना था वो इस लोक में आ गया। अब तुम क्या कर लोगे? तुम अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे इसका ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुझसे जो पूछा वो बता। अचानक वो परछाई अघोरानाथ के चेहरे के करीब आ गई और उसने भारी आवाज़ में कहा, यक्षिणी, किसी ने यक्षिणी की साधना की है। यक्षिणी का नाम सुनते ही अघोरानाथ के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। अघोरानाथ ने उस परछाई से कहा, यक्षिणी साधना इतनी आसान नहीं होती। इस क्रिया को करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का वृक्ष होना चाहिए और उस प्राचीन काली किताब के अंदर मंत्र चाहिए। वो प्राचीन काली किताब जिसमें वो मंत्र लिखे हुए हैं जिससे यक्षलोक का दरवाज़ा खुलता है, वो काली किताब तो हजारों साल पहले नष्ट कर दी गई थी। इस धरती में सिर्फ 3 या 4 ही ऐसे साधु हैं जिन्हें वो मंत्र याद है, मगर वो साधु माया मोह से मुक्त हैं। वह हजारों साल पुराना दुर्लभ पीपल का पेड़ इसी जंगल में मौजूद है, और वो प्राचीन किताब वो नष्ट नहीं हुई बल्कि छुपाई गई थी, और किसी ने उस प्राचीन काली किताब को ढूंढ लिया है। अघोरानाथ, इससे ज़्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर वह परछाई फिर से ज़मीन के अंदर समा गई और चारों ओर गहरा सन्नाटा छोड़ गई। अघोरानाथ ने बेहद चिंता भरे स्वर में मोहन की ओर देखकर कहा, यक्षिणी साधना उस काली किताब के मंत्रों द्वारा की गई है।
उस काली किताब में दूसरे दुनिया के द्वार को खोलने के मंत्र लिखे हुए हैं और किसी मूर्ख ने दूसरी दुनिया के द्वार को खोल दिया है। अब उस यक्षिणी के पीछे यक्ष भी आएंगे। इससे पहले कि मासूम और निर्दोष इंसानों की लाशों के ढेर लग जाएं, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। आधी रात का वक्त था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। कुछ देर पहले ही बारिश हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण अपनी बाइक को रोड पर फुल रफ्तार से दौड़ा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बाइक के सामने से बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। इंस्पेक्टर अरुण ने फुर्ती से बाइक के ब्रेक दबा दिए। अचानक ब्रेक दबाने से उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो रोड पर बाइक सहित गिर गया। कुछ देर की कोशिश के बाद वो संभल कर उठ बैठा हुआ। एक अजीब सा खौफ उसने अपने शरीर में महसूस किया। तभी उसके कानों में किसी लड़की का स्वर टकराया। आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? इतनी रात में उस सुनसान लड़की पर आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। उस दिशा की ओर देखने लगा जहां उसे आवाज़ सुनाई दी थी। चारों ओर अंधेरे के साथ कोहरा भी था। इंस्पेक्टर अरुण ने तेज़ आवाज़ में कहा, कौन है? जो भी हो सामने आओ। अचानक तेज़ और ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम में अचानक आए परिवर्तन को देखकर इंस्पेक्टर बहुत हैरान हुआ। तभी इंस्पेक्टर अरुण ने देखा एक बेहद खूबसूरत लड़की ब्लैक कलर की साड़ी में उसके सामने खड़ी हुई थी। आप कौन हैं और इतनी रात में इस सुनसान रोड पर अकेली क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर अरुण की बात सुनकर वो लड़की धीरे धीरे कदमों से उसके बेहद करीब आ गई और उसे वासना भरी नज़रों से देखने लगी। इंस्पेक्टर अरुण उसकी सुंदरता में खो गया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरे कई नाम हैं, लेकिन तुम्हारी दुनिया के लोग मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते हैं। इतना कहते ही उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसके दांत किसी जंगली भेड़िए की तरह बाहर आ गए। अचानक उसने किसी जंगली भेड़िए की तरह इंस्पेक्टर अरुण की गर्दन दबोच ली और अपने दांत गड़ा दिए। इंस्पेक्टर की दिल दहला देने वाली चीखें सन्नाटे को चीर गई। इंस्पेक्टर मृत अवस्था में ज़मीन पर गिर गया। अचानक इंस्पेक्टर अरुण की लाश में एक भयानक परछाई निकली। उस यक्षिणी ने अपना मुंह खोल लिया। देखते ही देखते वो परछाई उस यक्षिणी के मुंह के अंदर समा गई। दूसरे दिन इंस्पेक्टर अरुण की मौत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस को इंस्पेक्टर अरुण की लाश हाईवे पर विक्षिप्त अवस्था में मिली। लिली अपने बंगले के गार्डन में अपने दोनों दोस्त विनी और एंडी के साथ बैठी हुई इसी हत्या के बारे में चर्चा कर रही थी। विनी ने बेहद चिंतित भरे लहजे में अपने दोस्त एंडी से कहा, पिछले 3 महीने में ऊटी में यह 11वीं हत्या है और हर बार की तरह लाश के शरीर से खून गायब है और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी। समझ में नहीं आता कि इतनी बेदर्दी से हत्याएं कर कौन रहा है। पहले तो हम सब पुलिस पर भरोसा करते थे और पुलिस वाले भी लगातार यही आश्वासन दे रहे थे कि हम जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ लेंगे, मगर अब तो पुलिस वालों की ही हत्याएं होने लगी। जब पुलिस वाले ही मारे जाएंगे तो हम जैसे आम नागरिकों का क्या होगा? एंडी की बात सुनकर लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गहरी सोच में डूबी रही। तू क्या सोच रही है लिली? मुझे तो लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए ऊटी को छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरी मान तो हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। मुझे लगता है विनी सही कह रही है। जब तक ऊटी में सब कुछ सही नहीं हो जाता हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंडी की बात का लिली ने घूरते हुए जवाब दिया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अक्षय के बगैर
कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अक्षय से झगड़ा तो तूने ही किया था उस रात को। तूने सच में अक्षय के साथ वाकई बहुत बुरा बर्ताव किया था। अक्षय तुझसे सच्चा प्यार करता था। बेचारा ऐसा नाराज़ होकर गया कि अब तक वापस ही नहीं आया। तू जानती है यार, मैं उस वक्त नशे में थी। नशे में मैंने उसको बहुत बुरा भला बोल दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी बात को वो इतना सीरियस ले लेगा। अरे यार, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, हल्के से मजाक को सीरियस ले लेते हैं। अगर तुझे अक्षय की इतनी ही फिक्र हो रही थी तो तू उसके घर पर क्यों नहीं चली जाती? जाकर पता कर कि वो कैसा है। नहीं यार, मेरी हिम्मत नहीं हो पाती। क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ चलो। ना बाबा, मैं उस भिखारी के घर नहीं जाने वाली। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। ऊपर से उस भिखारी ने अपना घर शहर की आबादी से दूर बना रखा है। साला जंगलों में रहता है। वो जंगल नहीं है एंडी, बस वहाँ से जंगल शुरू होता है। अगर तुम दोनों नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं आज अक्षय के घर जाकर उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगी। शाम को लिली तैयार होकर अपने कार के अंदर जाकर बैठ गई और उसने अपनी कार का रुख अक्षय के घर की ओर कर लिया। कुछ ही देर के बाद लिली की कार अक्षय के घर के सामने आकर खड़ी हो गई। आसमान में काली घटा और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। मगर लिली की यह हैरतअंगेज हालत देखकर अक्षय के टूटे फूटे घर की जगह एक बेहद आलीशान और शानदार कोठी नजर आ रही थी। इतनी भव्य कोठी लिली ने अपने कभी जीवन में नहीं देखी। लिली उस कोठी को देखकर अपने आप से बोली, कमाल है, यहाँ पर तो अक्षय का घर था, पर यहाँ अचानक इतनी भव्य कोठी कैसे बन गई? 3 महीनों में इतनी बड़ी और खूबसूरत कोठी बनाना तो लगभग नामुमकिन है। लिली अपने मुंह ही मुंह में ये बड़बड़ा रही थी कि अचानक उस कोठी के गेट पर एक परछाई दिखी। वह परछाई बड़ी फुर्ती से उस कोठी के अंदर गेट से होते हुए दरवाजे के अंदर चली गई। कोठी का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। लिली धीरे धीरे कदमों से उस कोठी के अंदर चली गई। कोठी के अंदर जाकर लिली की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अंदर से वह कोठी एक बहुत बड़ा महल जैसी नज़र आ रही थी, जहाँ पर सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। उसके अंदर रखी हुई एक एक वस्तु बहुत महंगी और ब्रांडेड थी। लिली आंखें फाड़ फाड़ कर उन वस्तुओं को देखे जा रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट गूंजी। लिली उस आहट को पहचानती थी। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने अक्षय खड़ा हुआ था, जो बेहद कीमती कोट पैंट पहना हुआ था। वो लिली की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अक्षय को इतने ब्रांडेड कपड़ों में देखकर लिली उसे हैरत से देख रही थी। अक्षय ने मुस्कुराकर लिली से कहा, मैं तुम्हारा ही आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। तुमने यहाँ आकर साबित कर दिया कि तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करती हो। वह सब तो ठीक है, लेकिन इस जगह पर टूटा फूटा मकान हुआ करता था। इतनी आलीशान कोठी इतनी जल्दी, ये कैसे संभव हो सकता है? लिली की बात पर अक्षय ने घूरते हुए कहा, इंसान बहुत ताकतवर होता है लिली। वह चाहे तो सब कुछ संभव कर सकता है। अब दूर से खड़ी खड़ी मुझसे बातें करती रहोगी या अंदर भी आओगी? अक्षय की बात पर लिली दौड़ते हुए अक्षय से जाकर लिपट गई। उसने अपने होंठ अक्षय के होंठों के नज़दीक लाने की कोशिश ही की थी कि अचानक लिली को ऐसा लगा जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा हो
और लिली चीखते हुए दीवार से जा टकराई। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। मगर इस बात को अक्षय अच्छी तरह से जानता था कि लिली को किसने धक्का मारा था। वह अक्षय के ठीक सामने खड़ी हुई थी, यक्षिणी, जो सिर्फ अक्षय को ही दिखाई दे रही थी। यक्षिणी अक्षय को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। यक्षिणी का ये रूप देखकर अक्षय अंदर से कांप गया। यक्षिणी बेहद क्रोधित लहजे में बोली, मैंने तुम्हें एक स्त्री का हर शारीरिक सुख दिया है, क्या इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि तुम्हारे होंठ इस लड़की के होंठों को छूने के लिए तरस रहे हैं? अक्षय को यक्षिणी के साथ रहते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर इस बार यक्षिणी ने अक्षय से कुछ अलग ही लहजे में बात की। अक्षय यक्षिणी के इस रवैये से बेहद हैरान था। वह डरते हुए यक्षिणी की ओर देखकर बोला, लिली मेरा प्यार है, मैं इसे चाहता हूँ, और सच कहूँ तो मैंने दौलतमंद सिर्फ लिली के लिए ही बनना चाहा था। अक्षय को अकेले बातें करते हुए देख लिली पूरी तरह से घबरा गई और चिल्लाते हुए बोली, ये तुम किससे बातें कर रहे हो अक्षय? यहाँ पर तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं, मुझे धक्का किसने दिया? मगर अक्षय ने लिली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यक्षिणी सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, सिवाय एक बात के कि तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री को हाथ नहीं लगाओगे। मगर तुमने इस स्त्री को छुआ है। यह मेरा प्यार है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी हर शर्त मानने का वादा किया है अक्षय, और मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि तुम रोज़ मेरे लिए कच्चा मांस लेकर आओगे। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय अंदर तक कांप कर रह गया। वो कांपते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? हम और तुम पिछले 3 महीने से एक साथ हैं, पर तुमने मुझसे कभी भी कच्चा मांस नहीं मंगवाया, और तुमने किस मांस को लाने के लिए मेरे सामने शर्त रखी थी? अगर नहीं मंगवाया तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कभी नहीं मंगवाऊंगी। मेरी बात गौर से सुनो, वह शर्त इंसानों के मांस को लाने की थी। मुझे इस लड़की का मांस खाना है। तुम्हें खुद अपने हाथों से लिली को मारकर उसका मांस प्लेट में सजाकर मुझे देना होगा। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय के होश फाख्ता हो गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए यक्षिणी की ओर देखकर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं लिली को कैसे मार सकता हूँ? मैं लिली से बेहद मोहब्बत करता हूँ। अरे मुझे तो उसकी जुदाई का एहसास से भी डर लगता है, और तुम कह रही हो कि मैं उसे मार दूँ? नहीं, नामुमकिन। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी का चेहरा अचानक बदल गया। यक्षिणी का चेहरा देखते ही देखते बहुत ही बदसूरत चमगादड़ की सूरत में बदल गया। उसकी आंखों के अंदर से आग निकलती हुई महसूस हो रही थी, मगर अचानक उन आंखों में की आग एक अजीब सी चमक पैदा करने लगी। उन आंखों को देखकर अक्षय ने अपने अंदर बहुत अजीब सा परिवर्तन महसूस किया। अक्षय ने उन आंखों में खुद को सम्मोहन में फंसता हुआ महसूस किया। जैसे जैसे अक्षय यक्षिणी की आंखों को देखता जा रहा था, वैसे वैसे वह सब कुछ भूलता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद अक्षय की हालत एक रोबोट के जैसे हो गई। यक्षिणी ने भारी आवाज़ में अक्षय से कहा, जाओ लिली को मार दो। यक्षिणी के इतना कहते ही अक्षय ने टेबल पर रखा हुआ बड़ा सा चाकू उठा लिया। यह देखकर लिली बुरी तरह से डर गई। वो चीखने लगी, यह तुम क्या कर रहे हो अक्षय? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अपने होश में नहीं हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। मगर अक्षय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वह बस उस वक्त लिली को मारना चाहता था। अचानक अक्षय ने लिली के ऊपर चाकू से वार कर दिया। कुछ ही देर में लिली तड़पते हुए मृत अवस्था में फर्श पर गिर गई। लिली का खून फर्श पर बहने लगा। खून देखकर यक्षिणी, जो कि इस वक्त एक इंसानी चमगादड़ के रूप में थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह तुरंत खून की ओर झपटी और देखते ही देखते उसने लिली के शरीर का सारा खून एक एक कतरा पी लिया और जानवरों की तरह उसका मांस खाने लगी। अक्षय सम्मोहित अवस्था में खड़ा हुआ देख रहा था। अचानक अक्षय वहाँ एक लंबा चौड़ा बदमाश सा दिखने वाला व्यक्ति आ गया। वह हैरत से उस मंजर को देखने लगा। उस व्यक्ति ने जब लिली की लाश को देखा तो उसने अक्षय की ओर देखकर कहा, अबे साले, इसे तो हम उठाने के लिए घर पर गए थे, मगर यह वहाँ नहीं मिली। मुझे यकीन था कि यह ज़रूर तुझसे मिलने आई होगी, और जब यहाँ पर आकर मैंने देखा तो तेरे टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी दिखाई दी। इन 3 महीनों में इतनी आलीशान कोठी कैसे बना ली? और साले, तूने अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार दिया। उस व्यक्ति को यक्षिणी नहीं दिखाई दे रही थी और वह नहीं जानता था कि अक्षय इस वक्त सम्मोहन की अवस्था में था। अक्षय की तरफ से कोई जवाब न पाकर उस व्यक्ति ने अक्षय के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। गाल पर चांटा पड़ते ही अक्षय जैसे होश में आ गया। उसने देखा कि उसके सामने वरुण खड़ा हुआ था। वरुण वही गुंडा था जिससे अक्षय ने ब्याज पर 5 लाख रुपए लिए थे, मगर वह उसके पैसे अदा नहीं कर पाया था। वरुण तभी से उसकी गर्लफ्रेंड को उठाने की धमकी दे रहा था। वरुण का थप्पड़ खाते ही अक्षय के ऊपर से सम्मोहन टूट गया। वो होश में आ गया। होश में आते ही फर्श पर पड़ी हुई लिली की लाश को देखकर अक्षय रोने लगा। उसने देखा कि यक्षिणी लिली के शरीर का मांस खा रही थी और अक्षय की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अक्षय चीखते हुए बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने इसको मार दिया। इसे मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है अक्षय। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपनी लिली को कैसे मार सकता हूँ? मैं उससे प्यार करता था, अब मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा? अक्षय, तुमने मेरी शर्त कबूल की थी कि तुम मेरी हर बात को मानोगे, लेकिन तुमने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया। मगर तुम नहीं जानते अक्षय, मैं अपनी बात मनवाना भी जानती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम सिर्फ मुझसे ही शारीरिक सुख प्राप्त करोगे और किसी से नहीं। यक्षिणी की बात पर अक्षय के चेहरे पर क्रोध और नफरत के भाव झलकने लगे। उसे अब यक्षिणी से घिन आने लगी थी। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैंने ये सब कुछ अपनी प्रेमिका लिली के लिए ही किया था। जब लिली ही इस दुनिया में नहीं रही तो फिर मेरे इस जीवन का क्या फ़ायदा? तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अक्षय की बात सुनकर यक्षिणी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने हंसते हुए बड़े डरावने अंदाज में अक्षय को बोला, तुम इंसान बड़े एहसान फरामोश होते हो। भूल गया तुझे ये ऐशो आराम, ये बेतहा दौलत, ये सब मैंने तुझे दी है। अक्षय को अकेले बात करता देख वरुण के चेहरे पर क्रोध के भाव उतर आए। उसे लगा कि अक्षय का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उसने अक्षय की ओर देखकर कहा, अबे तूने ये क्या नौटंकी लगा रखी है? किससे बातें कर रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। और लिली को तूने कैसे मार दिया? क्या तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल, और सुन, 3% का ब्याज के साथ। वरुण का यह कहना ही था कि अचानक यक्षिणी वरुण की नज़रों के सामने आ गई। अचानक अपने सामने एक भयानक स्त्री को देखकर वरुण के होश उड़ गए। वरुण इससे पहले कुछ कहता कि तभी यक्षिणी ने अपना मुंह खोल दिया। अक्षय ने देखा कि उसके मुंह से एक काला धुआं निकला
और उस धुएं ने उन सभी लोगों का रूप ले लिया जिनकी मौत पिछले 3 महीने में रहस्यमयी तरीके से हुई थी, मगर उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। उन्होंने देखते ही देखते वरुण को चीर फाड़ कर मार कर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में वरुण की लाश के टुकड़े फर्श पर पड़े हुए थे। देखते ही देखते यक्षिणी वरुण का सारा खून पी गई। अक्षय ने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे मुंह से काला धुआं निकला था और उस धुएं से बने हुए डरावने चेहरे तो उन्हीं लोगों के थे जिनकी कुछ महीनों पहले हत्याएं हुई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यह तुम्हारी सोच से भी बड़ा है अक्षय। तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होने वाला है। अचानक अक्षय को ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। अक्षय चीखता हुआ वहाँ से भाग निकला। इधर रात में एंडी और विनी साथ में सो रहे थे। तभी किसी ने उनके बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ से विनी की आँख खुल गई। उसने देखा कि एंडी घोड़े बेचकर सो रहा था। विनी अपने आप से बोली, इस वक्त रात के 2 बजे कौन हो सकता है? लगता है लिली और अक्षय के बीच में कुछ हुआ है। इतना कहकर वह अपनी नाइटी पहने दरवाजे की ओर बढ़ गई, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। चीख सुनकर अक्षय तुरंत उठकर बैठ गया और वह दौड़ा दौड़ा विनी के पास आ गया। विनी, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? अचानक विनी एंडी को देखकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं, लेकिन तुम चीखी क्यों? तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। चलो सो जाते हैं। विनी चुपचाप जाकर सो गई। एंडी को विनी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। तभी अचानक एंडी की नज़र आकाश की ओर गई, जो कुछ वक्त बिल्कुल काला था, मगर इतनी रात को जंगल में अघोरानाथ अपने शिष्य के ध्यान में मग्न था। सामने आग जल रही थी। कुछ देर बाद अघोरानाथ ने लाल रंग का सिंदूर आग में फेंक दिया। अचानक आग से एक परछाई निकली और देखते ही देखते उसने एक तेजस्वी पुरुष का रूप धारण कर लिया। अघोरानाथ उस पुरुष के कदमों में गिर गया। क्षमा कीजिए गुरुदेव, जो मैंने आपको बुलाने का कष्ट किया। उठो अघोरानाथ, बताओ क्यों बुलाया है मुझे? अघोरानाथ ने अपने गुरु को सारी घटना बता दी। अघोरानाथ की बात सुनकर उसकी गुरु के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो कुछ देख रहे हों। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोलकर बेहद गंभीर और चिंतित लहजे में अघोरानाथ से कहा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा हूँ। तुम जिस यक्षिणी की बात कर रहे हो वह यक्षिणी यक्षलोक से निकाली गई एक बेहद खतरनाक यक्षिणी है। यक्षिणी लोक से निकाली गई यक्षिणी? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हजारों साल पहले की बात है। यक्षलोक में एक बेहद सुंदर यक्षिणी रहती थी, जिसका नाम था रागिनी। रागिनी की विचारधारा बहुत अलग थी। उस विचारधारा में उसकी सब करीबी सहेलियां 6 यक्षिणियां भी शामिल थी। रागिनी खुद को देवताओं से भी ऊपर समझती थी। वो यक्षलोक पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी और एक दिन उसने देवताओं से बगावत कर दी। देवताओं ने क्रोधित होकर रागिनी और उसकी 6 साथियों सहित बंदी बना लिया और उसे अपने भूल सुधारने का अवसर दिया, लेकिन रागिनी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने देवताओं की बात मानने से इनकार कर दिया। देवताओं ने रागिनी को श्राप देकर उसकी साथियों सहित एक दूसरे लोक में कैद कर दिया और उस लोक के द्वार को बंद कर दिया। उस काली किताब में उसी दुनिया के द्वार को खोलने के मंत्र लिखे हैं। रागिनी हजारों सालों से उस दुनिया से निकलने की तरकीब सोच रही थी। उस काली किताब को इसीलिए छुपाया गया था क्योंकि उस किताब में लिखे हुए मंत्रों से ही उस लोक का दरवाज़ा खुल सकता था।
लेकिन गुरुदेव, अगर वह दूसरे लोक में कैद थी तो फिर उसकी साधना हजारों साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ही क्यों की गई? मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं। उसकी साधना हजारों साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इसलिए की गई, रागिनी भले ही चाहे दूसरे लोक में कैद हो, मगर है तो वो यक्षिणी ही। उसका इस दुनिया में आना इस दुनिया की तबाही है। मत भूलो, उसने देवताओं की बात मानने से इनकार कर दिया था। उसकी विचारधारा बड़ी खतरनाक है। दूसरे लोक में कैद होकर भी वो शांत नहीं बैठी थी, बल्कि इतने सालों से वो अपनी शक्तियाँ ही बढ़ा रही थी, और इस दुनिया में आकर उसकी शक्तियाँ और ज़्यादा प्रबल हो गई। उसे जल्द नहीं रोका गया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस धरती का क्या होगा। मत भूलो, उस दुनिया के द्वार खुले हुए हैं, और रागिनी उस दुनिया में अकेली कैद नहीं थी। उसके साथ उसकी विचारधारा की 6 साथियाँ भी कैद थी। अपने गुरुदेव की बात सुनकर अघोरानाथ के चेहरे पर खौफ झलकने लगा। उसने डरते हुए गुरुदेव से कहा, उस यक्षिणी को वापस कैसे भेज सकते हैं गुरुदेव? उस यक्षिणी को वापस भेजना इतना आसान नहीं है अघोरानाथ। उसका नाम रागिनी है। वो वैसे भी बहुत शक्तिशाली थी, मगर इन 3 महीनों में कुछ जवान लोगों का खून पीकर और मांस खाकर वो और भी शक्तिशाली हो गई है। वो जब भी किसी का मांस खाती है तो उसकी परछाई रागिनी के वश में आ जाती है। गुरुदेव की बात सुनकर अघोरानाथ चौंक गया। परछाई से आपका क्या मतलब है गुरुदेव? हर परछाई के साथ उसकी परछाई होती है अघोरानाथ, जिसे हम छाया कहते हैं। इंसान की छाया बहुत ताकतवर होती है। इतना ही नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते, जिस लोक में रागिनी कैद थी वो उस लोक में हजारों सालों से परछाइयों को वश में करने का मंत्र सीख रही थी। तभी अचानक रात के समय एक काला धुआं उठा और उसने पूरे जंगल को घेर लिया। यह देखकर मोहन बुरी तरह से डर गया। वक्त कम है अघोरानाथ, ध्यान से सुनो। रागिनी नाम की यक्षिणी की साधना सिर्फ 2 लोग ही कर सकते हैं, एक बूढ़ा और एक जवान। उस कपटी अघोरी ने अपनी साधना पूर्ण कर ली थी। वो किसी जवान व्यक्ति की तलाश में था, मगर अचानक उसकी नज़र अक्षय नाम के व्यक्ति पर पड़ गई। अक्षय पहले से ही परेशान था। उस अघोरी के लिए उसका काम और आसान हो गया। उसने अक्षय को झांसे में ले लिया। सच बात तो ये है कि यक्षिणी सिर्फ अक्षय की साधना करने से नहीं आई, बल्कि अक्षय और उस कपटी साधु यानी दोनों की साधना करने से आई थी। अब इस बात को ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है, मगर वो मंदिर शैतान का है। उस मंदिर में एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है, जो ब्रह्म की दुनिया है। याद रखना, तुम उस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते। उस दरवाजे के अंदर वही जा सकता है जिसने यक्षिणी साधना की हो, यानी कि वह लड़का अक्षय। काली किताब उसी दरवाजे के अंदर है। उसी काली किताब में उस द्वार को बंद करने के भी मंत्र मौजूद हैं। जाओ, तुम्हें अक्षय उसी पीपल के पेड़ के पास मिलेगा। उस काली किताब को वही ला सकता है। किताब हासिल करने के बाद तुम्हें उस काली किताब के अनुसार तंत्र मंत्र का जाप करना होगा। मंत्रों का जाप करने के बाद तुम्हें उस इंसान की बलि चढ़ानी होगी जिसके द्वारा यक्षिणी इस धरती पर आई है। यह तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि यक्षिणी अक्षय और उस कपटी अघोरी के द्वारा आई है। वो अघोरी इस काल का नहीं था। वो भूतकाल से आया था। वो वापस चला गया। तुम्हें सिर्फ अक्षय मिलेगा।
इतना कहकर गुरुदेव वहाँ से गायब हो गए। अघोरानाथ बगैर देरी किए अपने साथी मोहन के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुँच गया। रात के सन्नाटे में अक्षय उस पीपल के पास खड़ा हुआ रो रहा था। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अक्षय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अघोरानाथ और उसका शिष्य मोहन खड़ा हुआ था। अघोरानाथ उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मूर्ख व्यक्ति, तू जानता है तूने क्या किया है? तूने उस मौत को इस दुनिया में बुलाया है जो देखते ही देखते इस दुनिया के सारे इंसानों के शरीर का खून पी जाएगी। अक्षय अघोरानाथ की बात सुनकर रोने लगा और उसके पैरों में गिर गया। मुझे नहीं मालूम था बाबा, मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। मैं उस वक्त बहुत टूट चुका था। उस कपटी साधु ने मेरी इस बात का फ़ायदा उठाया। नहीं, उसने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। सच तो ये है कि तू लालच में आ गया। तू एक लालची आदमी है। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा, मगर मैंने अपने लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अपनी प्रेमिका को खोकर। तुझे अपनी प्रेमिका को खोने का अफसोस है, मगर इस शहर में 3 महीनों में कितनी हत्याएं हो चुकी है इसका अफसोस नहीं है, और आने वाले कल में कितनी होगी तुझे इसका भी अफसोस नहीं है। तभी अचानक आसमान में अजीब सी काली परछाइयाँ अक्षय और अघोरानाथ के ऊपर मंडराने लगी। जंगल के जानवर बुरी तरह से रोने लगे। हवाओं का शोर तेज हो गया और एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। जानता है ये परछाइयाँ किसकी हैं? जानता हूँ बाबा, ये उन्हीं लोगों की परछाइयाँ हैं जिसने यक्षिणी को मारा है। तूने बिल्कुल सही पहचाना, यही उन्हीं लोगों की परछाइयाँ हैं जिन्हें यक्षिणी ने मारा है। वह लोगों को मारकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं इसका उपाय जानता हूँ अक्षय, लेकिन तुझे इसके लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या तू उसके लिए तैयार है? मैं उस यक्षिणी को वापस भेजने के लिए और उस लोक का द्वार बंद करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। तो फिर ध्यान से सुन, तुझे उस प्राचीन किताब को लाना होगा। लेकिन बाबा, यक्षिणी को देखकर मैं उस प्राचीन किताब को अपने साथ ले जाना भूल गया था। मैं जानता हूँ वह प्राचीन किताब तुझे कहाँ मिलेगी। उस प्राचीन किताब में यक्षिणी को वापस भेजने के मंत्र लिखे हैं और उस लोक का द्वार बंद करने के भी। मुझे इसके लिए उस काली किताब में लिखे हुए तंत्र मंत्र का जाप करना होगा, और इस तंत्र मंत्र की प्रक्रिया में तेरी बलि भी चाहिए होगी। अघोरानाथ की बात सुनकर अक्षय अंदर तक कांप गया। अघोरानाथ अक्षय की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। क्या हुआ? अपनी मौत के बारे में सुनकर अंदर तक कांप गया ना? कभी उनके बारे में सोचा है जो तेरी वजह से बेमौत मारे गए? अघोरानाथ की बात सुनकर अक्षय लिली को याद करके रोने लगा। नहीं बाबा, अगर मेरी मौत उस लोक के द्वार बंद होंगे तो मैं तैयार हूँ बाबा। ठीक है, चल मेरे साथ। इतना कहकर अघोरानाथ में अक्षय को अपने साथ ले गया। आधे घंटे तक चलने के बाद अक्षय को उस जंगल में बना हुआ एक अजीब सा पुराना टूटा फूटा मंदिर नजर आया। अक्षय ने बाबा की ओर देखकर कहा, यह कैसा मंदिर है बाबा? इसे तो देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर पूजा होती होगी। यहाँ भगवान की पूजा नहीं होती अक्षय, यहाँ शैतान की पूजा होती है। तुझे उस मंदिर के अंदर जाना होगा। मैं उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। जैसे ही तू उस मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा तुझे एक दरवाज़ा मिलेगा। उस दरवाजे को खोल देना। वो दरवाज़ा एक दूसरी दुनिया का होगा, भ्रम की दुनिया। अंदर जाकर तुझे कुछ भी दिखाई दे, यकीन मत करना। तुझे बस वो प्राचीन किताब उठाकर लाना है
ठीक है बाबा। रात के सन्नाटे पर अक्षय उस मंदिर के अंदर घुस गया। अक्षय ने देखा उस मंदिर के अंदर अजीब अजीब सी भयानक मूर्तियां लगी हुई थी और एक अंदर पुराना दरवाज़ा था। अक्षय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके सामने लिली का बेडरूम था और लिली अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई अक्षय की ओर देख रही थी। उसके हाथ से वो प्राचीन काली किताब थी। अक्षय लिली को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। लिली ने अक्षय की ओर देखकर कहा, देखते क्या हो अक्षय, आओ ना, दोनों हम कब से एक साथ रात नहीं गुजारी, तुम्हारे लिए मैं कब से तड़प रही हूँ। अक्षय ने उसकी आवाज़ में अजीब सा सम्मोहन महसूस किया। अक्षय दौड़ता हुआ लिली के पास पहुँच गया और उसने लिली को गले से लगा लिया। गले लगाते ही अक्षय के खून में वासना दौड़ने लगी। उसके कदम बहकने लगे। लेकिन अचानक अक्षय के दिमाग में एक तेज़ धमाका हुआ। उसे याद आ गया, लिली तो कुछ घंटों पहले ही यक्षिणी ने उसे मार दिया है। अक्षय ने तुरंत उस लड़की को अपने से अलग कर दिया। क्या हुआ, तुम मुझे प्यार नहीं करोगे? किताब मुझे दे दो। अगर तुम्हें किताब लेनी है तो ले जाओ, वैसे भी जो मेरा है सब तुम्हारा ही तो है, मगर पहले मुझे जी भर के प्यार तो कर लो। अक्षय इस बात को समझ चुका था कि वह सिर्फ एक भ्रम है। अक्षय ने बड़ी फुर्ती से उस लड़की के हाथ से किताब छीन ली। जैसे ही उसने उस लड़की के हाथ से किताब छीनी, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और उसका चेहरा एक बेहद भयानक चुड़ैल जैसा हो गया, जिसका चेहरा शरीर पूरा तरह से जला हुआ था। यह देखकर अक्षय के होश उड़ गए। अचानक दरवाज़ा बंद होने लगा। अक्षय बड़ी फुर्ती से भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल कर आ गया। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। कुछ ही देर में अक्षय तेज तेज कदमों से चलता हुआ अघोरानाथ के पास आ गया और उसने वह किताब अघोरानाथ के हाथ में पकड़ा दी। तुम वाकई में बहुत हिम्मत वाले हो। अगर तुम उस कपटी साधु की बात न मानकर कोई और काम करते तो यकीनन तुम बहुत बड़े आदमी होते। चलो मेरे साथ। अघोरानाथ उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया जहां यक्षिणी साधना की गई थी। अघोरानाथ ने उस पीपल के नीचे लाल रंग के सिंदूर का एक बड़ा गोल घेरा बनाया और उसके अंदर कुछ लकड़ियां रखकर उसके सामने आग लगा दी और उन दोनों को अपने सामने बैठा दिया। क्या तुम तैयार हो? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। अघोरानाथ ने उस काली किताब को खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ ही देर हुई थी कि अचानक देखते ही देखते मौसम में बदलाव आने लगा। तूफ़ानी हवाएं चलने लगी और चारों ओर भेड़ियों की आवाज़ें गूंजने लगी। तभी अचानक काली परछाइयों का झुंड उस गोल घेरे के इर्द गिर्द मंडराने लगा। देखते ही देखते उन परछाइयों में से यक्षिणी बाहर निकलकर सामने आ गई और उसने गुस्से से अक्षय की ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो अक्षय? तुम्हें क्या लगता है तुम इस 2 कौड़ी के साधु की मदद से मुझे वापस भेजने में कामयाब हो जाओगे? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने मेरे ही हाथों मेरी प्यारी लिली को हत्या करके मरवा दिया। क्या तुमने मेरी हर शर्त मानने का वादा नहीं किया था? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे हर रात मांस ला कर देना? मगर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वह मांस इंसान का होगा। मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगी। इस तंत्र क्रिया से उठ जाओ। तभी अचानक उन परछाइयों में से लिली की परछाई निकलकर लिली के अंदर रूप में अक्षय के सामने आ गई। रागिनी सही कह रही है अक्षय, तुम इस गोल घेरे से बाहर आ जाओ। मैं तो हमेशा अब रागिनी के साथ ही रहूंगी। लिली को देखकर अक्षय का विश्वास डगमगाने लगा।
अक्षय उस गोल घेरे से उठने ही वाला था कि अघोरानाथ चीख कर बोला, अपनी जगह से हिलना भी नहीं अक्षय, वह तुम्हारी लिली नहीं बल्कि लिली की काली परछाई है, लिली मर चुकी है। तभी अचानक यक्षिणी बुरी तरह से चीखी। उसके चीखते ही एक भयंकर हवा का तूफान आया और सिंदूर उड़ गया। गोल घेरा टूट गया। यक्षिणी और उन परछाइयों ने देखते ही देखते मोहन को चीर फाड़ कर रख दिया। यह देखकर अघोरानाथ की आंखों में खून उतर आया। उसने आखिरी मंत्र पढ़कर बगैर देरी किए हुए अक्षय का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अक्षय का सर उसके धड़ से अलग होते ही यक्षिणी बुरी तरह से चीखने लगी और साथ ही साथ वह सारी परछाइयाँ भी चीखने लगी। देखते ही देखते यक्षिणी के साथ सारी परछाइयाँ धुआं बनकर पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गायब हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।